मान लीजिए आप बैंक में पैसे जमा करना चाहते हैं और उसके लिए जो आजकल बैंक की स्मार्ट ऐप्स हैं, आप उनको अपने स्मार्टफोन पे खोल लेते हैं, यानी मोबाइल ऐप्स के। और आपने वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाला, आपने अमाउंट फीड किया और क्लिक कर दिया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारा जो सिस्टम है वो किस इंसान या किस प्रोफेशनल की वजह से डेवलप हुआ? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आजकल हम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं। कोई फ्लिपकार्ट पे कर रहा है, कोई अमेज़न पे कर रहा है और बहुत सारी ऐप्स। अब जब आप वहाँ पर पेमेंट सेक्शन पे जाते हैं अपना प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पेमेंट करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पेटीएम जैसे डिजिटल वॉलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर पे लेटर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेट्स से किसी मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो है कोई लोन लेना चाहते हैं और जो एक मुश्किल सा लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता है, उसकी बजाय आपने बस उस बैंक की ऐप पे जाके आपने अपने लोन के लिए रिक्वायरमेंट डाली और पता चला कि कुछ ही समय में आपका लोन पास हो गया। तो एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सारा प्रोसेस अपने आप हो जाता है। तो जो लंबा चौड़ा जो प्रोसेस होता है पेपर वर्क का, वो आपको नहीं करना पड़ा। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में एक कॉमन बात है कि एक कोई स्पेशली स्किल्ड पर्सन है जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। और आज का जो ये वीडियो है उसी प्रोफेशनल के बारे में। और मैं समझता हूँ आप लोग वाकई जानना चाहते होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं या किस प्रोफेशन के लोग हैं जो इन सारे कामों को करते हैं। तो आज से हम YouTube पे अपनी एक स्पेशल करियर सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और इसका वीडियो आपको हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगा। तो आप उसको देखते रहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सारे जो हमारा कोशिश है कि ट्रेंडिंग सीरीज़ के ऊपर जो आजकल के प्रोफेशंस हैं, तो आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी और ये भी समझ आएगा कि आप किस चीज़ के लिए करना चाहेंगे, आपका शौक क्या हो सकता है, जिससे कि हम थोड़ा सा आपको एजुकेट करते रहें साथ साथ। तो जो आज की स्पेशल सीरीज़ है ये है फिनटेक इंजीनियर्स की। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो या तो पेन एंड पेपर ले आइए या आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे कि आप जब चाहें इसको देख सकें। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम और ऐसे वीडियोस डालने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। आफ्टर ऑल एनकरेजमेंट तो सभी को चाहिए और हम भी उनमें से कोई अलग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम कपिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड अकेडमी। अब हमारी जो स्टडी अब्रॉड अकेडमी है वो करियर्स को लेकर और ख़ास तौर पे जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने में हेल्प करती है। तो अगर आपकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और हम हर सैटरडे को 7:30 पे एक सेशन रखते हैं जिसमें लोग इनवाइटेड होते हैं और आप उस सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और वो लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो आप चाहें और वहाँ पर आकर आप डायरेक्टली अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस बिल्कुल फैसिनेटिंग वर्ल्ड में चलते हैं, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। क्योंकि फिनटेक यानी इट इज़ द शॉर्ट फॉर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो फाइनेंस के सेक्शन को और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है। अब फिनटेक इंजीनियर के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उससे जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली फिनटेक इंडस्ट्री है क्या। तो अगर हम कहें कि करीब पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री ने बेहतरीन काम किया है फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को कंबाइन करती है और ऐसे सल्यूशंस देती है जो बैंकिंग में या हमारे पेमेंट सेक्टर में या इन्वेस्टमेंट्स के लिए या जो भी और फाइनेंशियल प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा आसान बनाती है, ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है और ख़ास तौर पे यूज़र फ्रेंडली। मतलब आप एक बटन क्लिक किया और आपका काम हो गया। तो वो कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ओवर द ईयर्स
कितना आसान हो सकता है। और आप हैरान रहेंगे कि हमारा देश इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है। मतलब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज इस सेक्टर में इतने अच्छे नहीं होंगे जितनी प्रोग्रेस हमारी अपनी कंट्री इंडिया ने की है। अब ये एक ऐसा सेक्टर है जो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर है, क्योंकि देखिए पेमेंट्स की ज़रूरत हर जगह होती है, बैंकिंग की ज़रूरत हर जगह होती है। एक कॉमन मैन से लेके हर बिजनेस में इसकी ज़रूरत है। तो ये मोबाइल पेमेंट्स हो, रोबो एडवाइजर्स हो, या आजकल ब्लॉकचेन चल रहा है तो ब्लॉकचेन पावर्ड सॉल्यूशंस हो, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। और जो इनोवेटर्स हैं, काम करने वाले लोग, कई बार नए नए इसके जो काम हैं इनको भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिनटेक इंडस्ट्री पूरी तरह से इवॉल्व हो गई, यानी वो नए तरह के काम अपने आप, नए तरह के सॉल्यूशंस जहाँ पे उस तरह के लोगों की ज़रूरत है, वो सब रोज़ आप ये कह लो कि इनोवेट हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इस वजह से ये एक तरीके से एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लगातार एक्सपैंड कर रही है। तो क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर भी एआई का इस्तेमाल होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को एआई से कोई खतरा नहीं है, उल्टा एआई इसके साथ, इसके सपोर्ट में है। तो ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप ये कहोगे कि भाई कुछ सालों बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है ये इंडस्ट्री जो है डाउनफॉल पे आ गई। नहीं, ये इंडस्ट्री एआई की वजह से और आगे बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री और द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी या फ्यूचर ऑफ बिजनेस। और आप ये कहिए कि कुछ इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि फिनटेक इंजीनियर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और वो क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बड़ी ज़रूरत है, हमें कस्टमर एक्सपीरियंसेस बेहतर चाहिए, या हम अलग अलग जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं पहले ही बात कर चुका, या ब्लॉकचेन हो गया, डेटा एनालिटिक्स, आप डेटा साइंस के बारे में जानते ही हैं, और मानिए अगला वीडियो हमारा डेटा साइंस के बारे में ही आने वाला है। तो ये सब इस तरह की टेक्नोलॉजीज को ये इंटीग्रेट करता है, राइट। तो आप ये कह सकते हो एक ऐसा जादूगर होता है फिनटेक इंजीनियर जो कि अपनी फाइनेंस की नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज को एक जादुई तरीके से कंबाइन कर देता है, और फिर वो लोगों की लाइफ को ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है, ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने में हेल्प करता है जिससे लोगों की जीवन और आसान हो जाता है, और अलग अलग जो प्रोसेसेस है, जो ट्रांजैक्शंस है, वो स्मूथ हो जाती हैं, सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित। जैसे आजकल लगातार हमें स्कैम्स का खतरा रहता है ऑनलाइन में, तो आप ये मान के चलिए फिनटेक इंजीनियर्स इस सेक्टर में भी बहुत काम कर रहे हैं जिससे कि ये सिक्योरिटी और बेटर होती जाए, क्योंकि वो ऐसे टूल्स को डिज़ाइन करते हैं, ऐसी ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं जो कि पैसे को मैनेज करते हैं, और उनकी कोशिश यही रहती है कि वो जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो, यानी आपको उस पर काम करना उतना आसान हो, या फिर वो बड़ा आसानी से आप एक्सेस कर सकें, अपने बैलेंसेस चेक कर सकें। अब आप देखिए कि कितनी बार अब हमें पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले, हर छोटे मोटे काम के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, और अब वो सारे काम जो है घर बैठे आपकी मोबाइल ऐप से ही हो जाते हैं। आप बिल्स के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आप अपने फ़ोन से ही बिल्स पे कर देते हैं। आपको अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग करनी है उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोबाइल से ही वो सारे काम हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आप, और प्लस हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सेफ रखने में फिनटेक इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है यूज़ करते हैं हमारे डेटा को सेफ रखने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। तो वो एनक्रिप्शन टेक्निक्स को भी इनोवेट करते हैं, ऐसे सेफगार्ड्स लगाते हैं कि हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रह सके। और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा जो लगातार बिजनेसेस में जनरेट हो रहा होता है उसको वो सेफ रखने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, और इस तरह के पैटर्न्स, इनसाइट्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो है ना,
अब ये सोचा जाए कि अगर इतने सारे काम एक फिनटेक इंजीनियर कर रहा होता है तो भाई उसको किस तरह की स्किल चाहिए, मतलब आप क्या सीखें, क्या करें जिससे कि आप फिनटेक इंजीनियर बन सके। तो उसके लिए अगर हम टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात करें तो हाँ, कुछ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, उनकी बहुत वैल्यू इसमें हो जाती है। और इसके अलावा एपीआई इंटीग्रेशन डेवलपमेंट, उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे अजाइल है, स्क्रम है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जैसे हमने कहा कि फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का तो रोल नहीं हो सकता, तो यानी हमें फाइनेंस डोमेन नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मार्केट हो गया, बैंकिंग ऑपरेशंस हो गया, या फिर उनके क्या कंप्लायंसेस हैं, तो इन सारे कामों के साथ डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, तो ये सब चीज़ों का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो फिनटेक इंजीनियर को एक एज देता है। तो आप इस वजह से एक फिनटेक इंजीनियर मल्टीपल पाथ्स पे काम कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज जो हैं खुल जाते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो भी आज आप ये सोचिए कि उसकी हर बिजनेस को इस चीज़ की ज़रूरत है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका डेटा हैक हो जाए, ठीक है ना। तो यानी कि लगातार इस फील्ड में जो इनोवेशन हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो फिनटेक इंजीनियर्स की वजह से ही हो रही। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है, बिकॉज दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। तो हम इस प्रोफेशन को भी कह सकते हैं दिस इज अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोफेशन, और जिसका भविष्य बड़ा ही उज्जवल है, जिसको हम कह सकते हैं। और एक छोटे लेवल से लेके लीडरशिप पोजीशन तक वो इंसान जा सकता है, और चाहे तो वो अपनी कंपनी भी खोल सकता है फिनटेक स्टार्टअप्स के रूप में। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को करने के लिए उसको इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटअप्स, मतलब लगातार उस इंसान को जो इस फील्ड में है या जाना चाहता है, उसकी अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप समझिए कि जैसे कहते हैं ना कि कभी कोई नया सिक्योरिटी फीचर आता है तो सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के भी तरीके बन जाते हैं। तो यानी जो सिक्योरिटी वालों को एक तरीके से चोरों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्हें हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि दुनिया सिक्योर हो सके, लोगों के बिजनेसेस सिक्योर हो सके। अब इसके बाद बात आती है कि भाई जो सबसे बात की भाई एक फिनटेक इंजीनियर जो है कमाता कितना है, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली कितनी बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहने को तो हम ये हमेशा उनको यही सिखाते हैं कि भाई मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया, कि आप ये देखिए आप किस प्रोफेशन के काबिल हैं, वही क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन फिर भी लोग उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चलिए एक अंदाज़ा तो आपको दे ही देते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड सैलरीज हैं एक्चुअली वो किसी एक फैक्टर पे तो डिपेंडेंट होती नहीं है। इस बात को आप समझेंगे भी और मानेंगे भी कि भाई उसमें उसका एक्सपीरियंस है, कहाँ पर वो काम कर रहा है, किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसकी स्पेसिफिक रोल क्या है, पोजीशन क्या है उस कंपनी के अंदर। तो उन सारे फैक्टर्स पे किसी भी पर्सन की सैलरी डिपेंड करती है। बट फिर भी अगर हम कहें कि एक स्टार्टिंग सैलरी, यानी अभी तो उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है पर्सन, यानी जीरो एक्सपीरियंस, तो अब और तो हम उसको कह लें कि 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर कमा सकता है, राइट। और अगर इससे थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस हो गया तो बिल्कुल वो एक बेटर सैलरी को एक्सपेक्ट कर पाएगा, विच इज समवेयर अराउंड 8 to 18 lakhs। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसमें उसका रोल कितना कॉम्प्लेक्स है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। और फिर जब वो सीनियर लेवल पोजीशन पे आ जाए
कि लीडरशिप रोल्स है, वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सीईओज बन गए, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 18 lakhs to 30 lakhs 30 लाख के आसपास की रेंज में वो अपनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, ये सारे फैक्टर, बट एक जनरल रेंज मैंने आपको दी है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबली। यूजुअली सब यही मानते हैं कि भाई ग्लोबली सैलरीज ज़्यादा होती हैं, अभी भारत में कम है। तो अब ये कहोगे कि भाई यहाँ पे अगर एक फ्रेशर है तो समवेयर अराउंड $60,000 to $90,000 पर ईयर। फिर वो मिडिल सेगमेंट में अगर आ जाता है तो $90,000 to $130,000 पर ईयर, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी सैलरी है। बट वहाँ भी यही फैक्टर्स काम करेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। और वहाँ पे अगर वो सीनियर लेवल पोजीशन पे आ गया तो आप ये कह सकते हैं $130,000 to $180,000, और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जो फिनटेक इंजीनियर्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जो है वो कंबाइन करते हैं और ऐसे सल्यूशंस क्रिएट करते हैं जिससे हमारे फाइनेंशियल प्रोसेसेस जो हैं वो आसान हो जाए, हमारे लिए हमारी पहुंच में आ जाएं, वो सिक्योर हों, एक इंडिविजुअल के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। और वो लगातार इस बात पे मेहनत कर रहे होते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि ये चीज़ें जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो हर इंसान, हर आदमी इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अब जब जैसे अगर हमने कहें कि हमारी सरकार ने जनधन योजना चलाई, तो भाई अगर हर इंसान का बैंक में अकाउंट है तो अगर वो अपना काम छोड़ के बैंक में जाके लाइनों में लगेगा, वो ज़माने गए। अब तो ये है कि उसको जो भी करना है वो अपने फ़ोन की ऐप से, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सब लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाए। अब ये बात सही है कि सब लोगों का जो एजुकेशन का जो स्टेटस है एक तरीके से वो अलग अलग होता है, इसीलिए फिनटेक इंजीनियर्स की ये कोशिश होती है कि हर काम को इतना आसान बना दिया जाए कि उसको कोई स्पेशलाइज्ड लर्निंग की ज़रूरत ना पड़े उस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कहने का मतलब फिर वही हुआ कि वो सिक्योर, एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाने में फिनटेक इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन पहला वीडियो हमने बनाया आपको करियर ग्रोथ के लिए, और कोशिश ये है कि हम उन करियर्स के बारे में बात करें जो ट्रेंडिंग करियर्स हैं। बट स्टिल मैं ये आपसे इंसिस्ट करूँगा कि आप अपने लिए जब कोई करियर चूज़ करें तो उसमें किसी करियर कंसल्टेंट की ही हेल्प लें, क्योंकि और अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी नहीं है जिसको आप जानते हो, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने। और प्लीज़ अपने अंकल, आंट्स, पड़ोसियों से उनसे कृपया दूर रहिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना, हमारे फैमिली फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज़ में ही अच्छे हैं, शाम को चाय पीने के लिए ही सही हैं, इसलिए नहीं कि हम उनकी हेल्प से करियर डिसीजंस लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए जिससे उनको भी इस बात का फ़ायदा हो। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कोई सवाल आपके मन में फिनटेक इंजीनियर्स के बारे में आया जो पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टडी अब्रॉड अकेडमी नाम से हमारा चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्टडी अब्रॉड अकेडमी से है, तो आप चाहें तो बिल्कुल वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम हर सैटरडे 7:30 पे स्टडी अब्रॉड के लिए एक मास्टर क्लास कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप में से जो लोग भी बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं और उनके लिए अपने डाउट्स क्लियरेंस चाहिए, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। तो तब तक के थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।